रैपिडो वाले भैया को। वो भैया लगातार से ऐसे फुसफुसाए जा रहे हैं जैसे वो पहले ही फुसफुसा रहे थे। मतलब भाई सीरियसली वो भैया इतने स्केरी थे, उन्होंने इतना तेज से भड़क गए पहले ही पहुंचते ही वहाँ पे। और उसके बाद अब जब वो ड्राइव कर रहे हैं तो वो फुसफुसाए जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज माय अगेन सृष्टि पांडे, 15-year-old storyteller. Not 15, but yeah, now I'm 16 years storyteller from 16 December. So I want to tell you all something insane. मतलब जो मैंने एक हफ्ते पहले सुना था बट मुझे अभी याद आ रहा है, एंड आई वांट टू टेल यू ऑल दैट। जो मेरे ये हुआ था मेरे फ्रेंड के, मतलब फ्रेंड नहीं, दीदी के फ्रेंड के साथ, जो बहुत ही इंसेन इंसिडेंट है भाई। मैंने जब ये सुना था तो मुझे लग रहा था कि भाई ऐसा कैसा हो सकता है, मतलब सीरियसली ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मतलब कोई किसी को कितना ही स्टॉक कर सकता है, मतलब उसके घर तक कोई रैपिडो वाला, मतलब आप सोशल वर्किंग कर रहे हो और आप इस तरह से कैसे ही कर सकता है भाई। सो आई वांट टू टेल यू ऑल दैट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी दीदी की फ्रेंड है जो यहाँ कहीं नहीं रहती, मतलब घर पे नहीं, बाहर से कहीं से पढ़ाई कर रही हैं, एंड उन्होंने बाहरी रूम ले रखा लखनऊ में। सो वहाँ पे उन्होंने रैपिडो बुक किया था। उन्हें कहीं जाना था, मतलब कहीं भी जाना होता है तो वहाँ तो ऐसे सब रैपिडो वगैरह सब चलता है। सो उन्होंने रैपिडो बुक किया और भाई वो आधे घंटे में आने वाला था, वो आया 1.5 घंटे में। और भाई उसके बोलने का तरीका इतना अलग था, इतना बदतमीजी वाला था कि कोई भी सुन के, मतलब कोई भी सुन के उसे दंग ही रह जाएगा भाई कि क्या कर क्या रहा है ये। तो मेरी दीदी की फ्रेंड है, उन्होंने बस इतना पूछा कि भैया लेट नहीं हो गया? एंड ही वाज लाइक, लेट हो गया तो क्या करूँ मैं? लेट हो गया तो क्या करूँ? ट्रैफिक थी इतनी ज़्यादा, लेट हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? पहले ही बात तो आप लेट हो, 1 घंटे लेट हो, एंड उसके बाद आप अपने कस्टमर से ज़बान लड़ा रहे हो। हाउ कैन यू डू दिस भाई? एक तो उस बंदी को, मतलब जो दीदी की फ्रेंड है, उसे बहुत लेट हो रहा था बिकॉज उनको शायद कॉलेज वगैरह कुछ जाना था, एंड उन्हें बहुत लेट हो गया था। 1 घंटे लेट मतलब बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था। स्कूल कॉलेज में तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, सो उन्हें बहुत लेट हो गया था, एंड वो भी ज़्यादा सीरियस थी। बट उनके जितना सीरियस, जितने रैपिडो वाले भैया थे उतने ज़्यादा सीरियस नहीं थी वो। सो उतने पे भी मुझे दीदी की फ्रेंड थी, उन्होंने कुछ नहीं बोला, एंड वो शांति से जाके बैठ गई रैपिडो, मतलब जो वैन टाइप होती है ना कुछ, तो उसी में बैठ गई जाके। एंड फिर उसके बाद उन्होंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, एंड वो कुछ तो ऐसा फुसफुसाए जा रहे थे। एंड सो वाज लाइक, उन्हें डर लग रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था, क्योंकि लग रहा था कि कर क्या रहे भाई, लगातार से कोई क्या ही फुसफुसा सकता है। तो उन्हें ऐसा कुछ लग रहा था, डर सा लग रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने बगल वाले मिरर में देखा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। एंड फिर उसके बाद भाई उनकी सांसें एकदम से भारी होने लग गई भाई, बिकॉज अगर आप देख रहे हो रैपिडो वाले भैया इतने स्केरी हैं, एंड उसके बाद आपको पीछे से कोई फॉलो करे जा रहा है, तो आपको डर तो लगना ही है। तो उन्हें बहुत डर लग रहा था। एंड फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा देर इग्नोर किया उन भैया को, रैपिडो वाले भैया को। वो भैया लगातार से ऐसे फुसफुसाए जा रहे हैं जैसे वो पहले ही फुसफुसा रहे थे। मतलब भाई सीरियसली वो भैया इतने स्केरी थे, उन्होंने इतना तेज से भड़क गए पहले ही पहुंचते ही वहाँ पे। एंड उसके बाद अब जब वो ड्राइव कर रहे हैं तो वो फुसफुसाए जा रहे हैं कुछ ना कुछ, तो उन्हें बहुत डर लग रहा था। ये तो बहुत स्केरी लग ही रहा है भाई सुनने में ही, तो मुझे भी बहुत स्केरी लग रहा था। एंड आई वांट टू टेल यू ऑल दैट, ये सब मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। तो भाई वो फुसफुसाए जा रहे हैं और वो इग्नोर किए जा रही हैं। वो ड्राइवर को ये दिखाना चाह रही थी कि मैं नोटिस नहीं कर रही हूँ, बिकॉज भाई अगर उस ड्राइवर को पता चल जाएगा कि दीदी नोटिस कर रही है ऐसा कुछ, तो भाई वो अपना प्लान बदल लेंगे या फिर कुछ और कर सकते हैं उनके साथ। सो क्योंकि वो उन्हें देख ही नहीं रही है, उन्हें नोटिस ही नहीं कर रही है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं हो रहा है, अगल बगल कुछ भी नोटिस नहीं कर रही है। एंड उन्होंने अपने सर मतलब नीचे रख लिया जैसे वो सो रही हैं ऐसे। एंड फिर भाई पता नहीं, फिर उसके बाद जो रैपिडो वाले भैया थे उन्होंने पता नहीं किसे कॉल किया, एंड वो कह रहा है मैं पहुंच रहा हूँ और तू भी वहीं पहुंच जहाँ मैंने तुझे बोला था। एंड फिर उसके बाद भाई वो जो दीदी थी उनकी तो सांसें इतनी भारी हो गई। फिर उसके बाद कुछ मिनट्स बाद जब ये फ़ोन आया एंड रैपिडो वाले भैया ने बात करा उन भैया से, फिर उसके थोड़ी देर बाद वो दीदी को बहुत डर लग रहा था। वो दीदी सो नहीं रही थी, मतलब बस ऐसा नाटक कर रही थी कि उन्हें वो कुछ नोटिस नहीं कर रही है, और उन भैया को लग रहा था कि वो दीदी एकदम अच्छे से मजे में सो रही हैं। सो जब वो रैपिडो वाले भैया ने ऐसा कुछ कहा तो दीदी वाज सो सीरियस अबाउट दिस, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है भाई, मतलब ऐसा तो हो ही सकता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। सो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, तो वो सोची जा रही थी। फिर उसके बाद उनके दिमाग में कुछ आया, एंड उन्होंने अपने पापा को ऐसे कॉल करा झूठ फूट का, बिकॉज उन्हें बहुत डर लग रहा था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था करे क्या वो। तो उन्होंने अपने पापा को ऐसे कॉल करा झूठ फूट का, एंड फिर उसके बाद वो कह रही हैं कि पापा आप घर आ गए। तो फिर उसके बाद वो कह रहे हैं ओह अच्छा आपने आज एक भी एनकाउंटर नहीं करा। एंड भाई वो जो रैपिडो वाले भैया थे उनका तो दिमाग ही खिसक गया। फिर उसके बाद उनकी आंखें इतनी बड़ी हो गई भाई, सीरियसली वो दीदी मुझे बता रही थी, मुझे हंसी आ रही थी। सो उनकी आंखें इतनी बड़ी हो गई कि क्या भाई ये बोल क्या रही है, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है क्या। सो फिर उसके बाद वो कह रही है मैं आपको लोकेशन सेंड कर देती हूँ, एंड उसके बाद मैं जैसे ही कॉलेज पहुँचूंगी आपको फ़ोन कर दूँगी तुरंत से। एंड
वो कह रहे हैं, फिर उसके बाद वो उन्होंने कहा, उनके पापा ने कहा ठीक है, फिर ऐसा करके उन्होंने लोकेशन सेंड करी अपने पापा को और फिर उसके बाद फ़ोन तुरंत से रख दिया। और इतनी में ही भाई वो रैपिडो वाले भैया से कहा, भैया गाड़ी रोक के मेरे पापा आ रहे हैं। एंड ही वाज लाइक ओके मैम, मैं गाड़ी रोक देता हूँ। बिकॉज भाई उन्हें लगा, वो रैपिडो वाले भैया को क्या लग रहा था कि वो जो उनके पापा हैं दीदी के, वो पुलिस है एंड वो बहुत बड़े पुलिस है जो इनकाउंटर करते हैं। मतलब सीरियसली भाई इतना डर गए थे वो, दीदी बता रही थी, इतना डर गए थे कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा था वो करे क्या भाई। सो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं गाड़ी रोक देता हूँ एंड आप अपने पापा के साथ चले जाना। बिकॉज उन्हें भी डर ही लग रहा था और दीदी तो पता नहीं भाई उनका दिमाग कैसे काम कर गया इन सब सिचुएशंस में। मतलब मेरा तो सीरियसली भाई दिमाग नहीं काम करता, हैंग कर जाता है इन सब कंडीशंस में, मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं काम करता है। हैट्स ऑफ टू दीदी भाई कि उनका दिमाग इतना अच्छा काम कर गया उस टाइम पे एंड इतना अच्छा सॉल्यूशन उन्होंने ढूंढ दिया इस सिचुएशन का। तो भाई अगर वो ऐसा कुछ नहीं करती, वो अपना दिमाग नहीं चलाती, तो शायद ऐसा कुछ हो सकता था। तो भाई ये था आज का स्टोरी टेलिंग एंड आई नो ऐसा बहुत लड़कियों के साथ होता है, उन्हें बहाने बनाने ही पड़ते हैं ऐसे किसी इंसान से बचने के लिए। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। एंड हाँ, मुझे पता है ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। अगर आप लड़की हो तो आपको अपनी सेफ्टी देखनी पड़ेगी भाई, आपको कोई सेफ नहीं रख सकता, आपको अपनी सेफ्टी खुद से करनी होगी, आपको खुद से सेफ रहना पड़ेगा, आपको अपनी सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी। आपको कोई सिक्योर नहीं करेगा, आपको कोई सेफ नहीं रखना चाहता है भाई। सो अपनी सिक्योरिटी आप खुद से ही रखो। So this was it for this video. If you like this video, hit like, share, comments and subscribe your girl. And don't forget to share your experiences in the comment section and hit the bell icon also. Bye bye bye.